जानवी कपूर की अगर पुरानी पिक्चर्स देखें हम और अभी की पिक्चर्स देखें तो उनकी नाक ज़्यादा शार्प लग रही है, उनके चीक्स ज़्यादा कॉन्टूर्ड लग रहे हैं और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो क्या इसके पीछे है कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी? इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप देखिए। मैं हूँ डॉक्टर प्रभा सिंह और आज हम चर्चा करेंगे राइनोप्लास्टी या चीक्स को एनहांस करने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नाक को शार्प करने के लिए जो सर्जरी पहले की जाती थी इसको हम कहते थे राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी। पर राइनोप्लास्टी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे और ये एक महंगी सर्जरी होती थी। इसके लिए आपको एक बहुत ही एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जरी की या प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये कम होता जा रहा है और आजकल जो ट्रेंड में है वो है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, जिसमें हम फिलर्स और थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी संभावना है कि जो सेलिब्रिटीज़, चाहे जानवी कपूर हो या कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ जिनकी नाक ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, उन्होंने नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज़ किए हों, जिसमें ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिलर्स की या थ्रेड्स की। थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स में पीडीओ और पीएलसीएल इस तरह की दो वैरायटी होती हैं जो अपने आप गलने वाले धागे होते हैं। इन धागों को जब हम त्वचा के अंदर एक दूसरी लेयर में इंसर्ट करते हैं तो इनमें थोड़े थोड़े से कांटे होते हैं या बार्ब्स जिनको हम कहते हैं। इन बार्ब्स के कारण आपकी त्वचा में एक कसाव आता है और जो दबी हुई नाक है उसमें एक शार्पनेस आती है। इन धागों का प्रयोग आप नाक की कॉन्टूरिंग के साथ साथ आईब्रोज के लिए या चीक्स के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि चीक्स की कॉन्टूर के लिए या हाई चीक बोन, जिसकी वजह से चेहरा आपका अट्रैक्टिव लगता है या जिसको हम ब्लशर इफेक्ट भी कहते हैं, उसकी कॉन्टूरिंग के लिए हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारे जो त्वचा के बनावट होती है, जिसमें मांसपेशियाँ होती हैं, उनके नीचे बोन्स होती हैं, तो बोन्स के लेवल पे जा करके और कहीं कहीं पे हम सबक्यूटेनियस या जो त्वचा के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उन जगहों पे फिलर्स को डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से हम मनचाहा अपने चेहरे का शेप क्रिएट कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट क्योंकि कुछ ही मिनटों में किए जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं और इन ट्रीटमेंट के लिए किसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और लगभग ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ इन ट्रीटमेंट्स का उपयोग करके अपने चेहरे को ज़्यादा आकर्षक बना रहे हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के ये जो ट्रीटमेंट समझे जाते थे, आज की डेट में एक आम आदमी भी इनका फ़ायदा उठा सकता है। तो फिलर क्या होते हैं? फिलर होते हैं हाइलुरोनिक एसिड या जेल, जिनको हम स्किन में इंसर्ट करते हैं एक बारीक सी सुई की मदद से। पर इसके लिए एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है। आपका जो डॉक्टर है, जो एस्थेटिक फिजिशियन है, उसकी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट का सही नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत चीज़ आपकी त्वचा में जा रही है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पस आ सकता है या और भी कुछ इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं, जिसमें नोड्यूल हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में ब्लाइंडनेस तक भी देखी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट कराएं। इसमें जो खर्च आपका है वो स्टार्टिंग आप मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार से स्टार्टिंग होती है और डिपेंडिंग ऑन आपके चेहरे की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितने फिलर की आवश्यकता पड़ेगी, ये खर्च आपका 50 हज़ार से 70-75 हज़ार तक जा सकता है। अगर आप थ्रेड की बात कर रहे हैं तो चीक्स के लिए हो या नोज़ के लिए थ्रेड्स हो, ये भी खर्च अमूमन आपका 25 हज़ार से 50 हज़ार तक हो सकता है। तो जानवी कपूर हो या कोई और सेलिब्रिटी, वो इन ट्रीटमेंट्स को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये उनकी चॉइस है। अगर ढंग से लिए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही नेचुरल दिखते हैं और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके बारे में कुछ और सवाल हैं आपके मन में, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।